नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय लेखांकन एवं राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन। साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए मानक तय किए, जिससे सर्वप्रथम सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सटीक अनुमान लगाने में मदद मिली। राष्ट्रीय आय लेखांकन का विचार विकसित करने का श्रेय जो जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को। भारत की बात अगर हम करें तो पारंपरिक रूप से भारत में लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए नकदी या रोकड़ आधारित प्रणाली अपनाई जाती रही है, लेकिन 2004 में श्री D.N. घोष की अध्यक्षता में एक अध्ययन कराया गया था, जिसने इस अध्ययन ये जो इनका समूह था, इन्होंने लेखांकन में नई प्रणाली उपचय लेखांकन प्रणाली, जिसको प्रौद्भूत लेखांकन प्रणाली भी कहा जाता है, उसको अपनाने की सिफारिश की कि भाई नकद आधारित प्रणाली की जगह उपचय लेखांकन प्रणाली को अपनाया जाए। इन दोनों ही प्रणालियों के विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल होने वाली मदें हैं जो राष्ट्रीय लेखांकन में शामिल की जाती हैं। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, मकान मालिक द्वारा स्व आवास प्रयोग में निवेश, मकान वगैरह बनाने में कितना निवेश किया गया है। ब्रोकर्स कमीशन, क्योंकि यह उत्पादक सेवा होती है इसलिए ब्रोकर्स कमीशन भी इसमें शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई निःशुल्क सेवाएं भी इसमें शामिल की जाती हैं। सैनिक एवं सुरक्षा सेवाएं और स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन भी इसमें शामिल किया जाता है राष्ट्रीय लेखांकन में। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। सकल घरेलू उत्पाद GDP एक देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अपनी घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जो देश के निवासी हैं वो एक वर्ष की अवधि में अपनी घरेलू सीमा में, यानी कि देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य होता है उसका योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। निवासी से तात्पर्य उन भारतीय, अगर भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, निवासी से तात्पर्य उन भारतीय और विदेशी नागरिकों से होता है जो पिछले एक वर्ष से भारत में रह रहे हैं और उनकी आर्थिक क्रियाओं का केंद्र भी भारत ही है, तो उनको हम निवासी मानते हैं। एक वर्ष की अवधि से जो यहाँ रह रहे हैं और अपना सब खर्चा वर्चा सब यहीं पर कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं जो भी यानी कि वो कर रहे हैं, अपनी उत्पादन कर रहे हैं या बेच रहे हैं माल, तो जो भी यहाँ पर आर्थिक क्रिया कर रहे हैं उनका केंद्र जो है वो भारत ही है, या ये कह लीजिए कि जो उत्पादन कर रहे हैं वो भारत में कर रहे हैं। तो चाहे वो अमेरिका का नागरिक हो, वैसे तो नागरिक वो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन एक वर्ष से अगर वो भारत में रह रहा है और यहीं पर उत्पादन कर रहा है तो वो भारत का निवासी कहलाएगा और उसके द्वारा भारत की सीमाओं में किया गया उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगा। घरेलू सीमा में शामिल होते हैं। अब घरेलू सीमा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? भौगोलिक और स्थलीय सीमा, जो आप भारत के भौगोलिक नक्शे में देखते हैं। 12 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होगा वो, यानी कि 12 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा भी देश की सीमा के अंतर्गत आएगी। देश में पंजीकृत हवाई जहाज, समुद्री जहाज और सैटेलाइट, ये चाहे फिर कहीं किसी और देश में भी चले जाएं, अगर देश में पंजीकृत हैं और मान लीजिए माल लेकर के गए हुए हैं या वहाँ से दूसरे देश से माल लेके आए हैं, तो भी ये जो भी इनके द्वारा व्यापार किया जाएगा वो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगा। चौथा है राजनयिक दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान। वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश में हो,
जो भी वहाँ पर कमाई होगी, जो भी वहाँ पर खर्च होगा, वो सब सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा। छोटी नौकाएं एवं तेल के कुएं जो कि इसके अधिकार में हों देश के, तो वो भी घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है कि घरेलू सीमा में क्या क्या आता है। केवल भौगोलिक और स्थलीय सीमा ही नहीं आती, बल्कि ये और चीज़ें भी हैं जो घरेलू सीमा में आती हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी कहलाता है। यहाँ पर नागरिक है, जो भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा, यानी कि देश के नागरिक द्वारा, न कि निवासी द्वारा। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब वो नागरिक भारत में भी रह सकते हैं, यानी कि अगर भारत की हम बात करें, और विदेशों में भी रह सकते हैं। तो नागरिकता जिनके पास भारत की है, वो चाहे किसी भी देश में है, अगर उनके द्वारा कुछ भी उत्पादन किया जा रहा है एक वर्ष की अवधि में, तो उन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा। यानी कि जीएनपी बराबर होगा जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद में अंतर। पहला, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में निवासियों की आय शामिल होती है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में नागरिकों की आय शामिल होती है। दूसरा अंतर है, सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू सीमा का प्रावधान होता है, जबकि राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं होता। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त आय का होता है। चौथा अंतर है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के आकलन हेतु सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है, जबकि देशों की तुलना के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत की बात करें, तो अगर इसके विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों की तुलना करनी हो आपस में, तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाएगी, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा तुलना में। और अगर हमें भारत की तुलना किसी अन्य देश से करनी है, तब हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना करनी होगी दोनों देशों की। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से संबंधित वर्ष की अवधि में उत्पादन के दौरान होने वाला मूल्यह्रास, यानी कि मशीनों की जो टूट फूट हुई है, जो भी मरम्मत पर खर्च हुआ है, उसको घटा देने पर निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। यानी कि एनएनपी बराबर जीएनपी बराबर माइनस मूल्यह्रास, यानी घिसावट, जो मशीनों में टूट फूट या घिसावट हुई है उन पर जो खर्च हुआ है उसको घटा देते हैं जीएनपी में से, तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। निवल घरेलू उत्पाद एक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से संबंधित वर्ष की अवधि में उत्पादन के दौरान होने वाला मूल्यह्रास घटा देने पर निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त हो जाता है। यानी कि सेम वही है, बस दोनों में से क्या करना है, जीडीपी में से यहाँ पर मूल्यह्रास घट जाएगा तो एनडीपी प्राप्त हो जाता है, और अगर हम जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा दें तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।